हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि कुछ बेसिक टर्म्स जो कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड है, जैसे कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स में क्या डिफरेंस होता है या एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जैसा कि इसका नाम है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एक्चुअली पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू होती है जो उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है, एग्जांपल से समझते हैं, आसान लगेगा। सो लेट्स सपोज हमारे पास में एक पॉलिनोमियल है 3x + 5 = 0। अब ये पॉलिनोमियल जो हमारे पास है, इस पॉलिनोमियल की सबसे पहले तो हम एक रिवीजन के लिए इसकी डिग्री निकाल लेते हैं। डिग्री निकालने का तरीका, टू फाइंड आउट द डिग्री वी जस्ट नीड टू सी इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। एक प्लस का साइन है तो दो टर्म्स हैं, 3x एंड 5। और ये जो 3x है इसमें वेरिएबल एक ही है x, उसकी मैक्सिमम पावर है 1, सो द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म इज 1। और ये जो 5 है, इस 5 में कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री इज 0। इन दोनों में मैक्सिमम है 1, सो डिग्री ऑफ दिस एंटायर पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1। तो ये तो निकल गई डिग्री। अब बात करते हैं जीरो की। जीरो की जैसे कि मैंने डेफिनेशन बताई, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज एक्चुअली दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल है तो उस एक वेरिएबल की वैल्यू, अगर एक से ज्यादा होते हैं तो हर एक वेरिएबल की एक कंबाइंड वैल्यू। कंबाइंड वैल्यू मतलब कि x की वैल्यू कुछ, y की वैल्यू कुछ फिक्स वैल्यूज। जब हम उसको इस इक्वेशन में पुट करें तो ये पूरी इक्वेशन जीरो हो जाए। कैसे निकालते हैं वो तो मैं आपको आगे क्लासेस में बताऊंगा ही, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यहां पे डायरेक्ट हिंट देता हूं। लेट सपोज अगर मैं x की वैल्यू -5/3 पुट करता हूं, तो आइए देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने x की वैल्यू 3x + 5 में पुट करी तो ये हो जाएगा 3 इंटू x की जगह पे मैंने रख दिया -5/3 + 5। 3 से 3 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा -5 + 5 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू जब मैं -5/3 रखता हूं तो ऐसा करने से ये पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है। सो दैट मींस x इज इक्वल टू -5/3 विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे ही करके चाहे पॉलिनोमियल किसी भी ऑर्डर का हो, हम उसका जीरोस और डिग्री दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, x² - 5x + 6। इस पॉलिनोमियल की सबसे पहले मैं बात करता हूं डिग्री। तो डिग्री निकालने के लिए हम वही टर्म्स देखेंगे, कितनी टर्म्स हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर एक ये नेगेटिव साइन है और एक ये पॉजिटिव साइन है। सो इस नेगेटिव साइन की वजह से दीज टू आर 2 टर्म्स और इस पॉजिटिव की वजह से दीज आर 2 टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। पहली टर्म में x की पावर है 2, सो द डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म इज 2। 5x में जो डिग्री है पॉलिनोमियल की दैट इज 1, सो इस 5x की डिग्री हो गई 1 क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहां पे 1 है। और 6 के आगे कोई भी वेरिएबल नहीं है, सो डिग्री इज 0। अब इन तीनों डिग्रीज में द मैक्सिमम डिग्री इज द डिग्री 2, सो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है दैट विल बी इक्वल टू 2। अब बात करते हैं जीरोस की। तो इस इक्वेशन के जो जीरोस होंगे वो होंगे 2 एंड 3। ये मुझे तो याद है और आपको कैसे निकालने ये भी मैं आपको आगे क्लासेस में सिखाऊंगा। अभी मैं खाली आपके माइंड से ये इंट्यूशन क्लियर करना चाहता हूं कि डिग्री और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एग्जाम में पूछा डिग्री जाता है, हम लिख के 0 आते हैं और इसका कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अब मैंने यहां पे कहा कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं 2 एंड 3। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब निकालने के लिए हम x की वैल्यू एक एक करके ये वैल्यूज की जगह पे पुट करके देखते हैं। सो लेट्स सपोज हमने बोला कि लेट्स सपोज x की वैल्यू 2 है। अगर x की वैल्यू 2 होगी तो हमारे पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर -5 इंटू x यानी कि 5 इंटू 2 + 6। 2 का स्क्वायर इज 4, 5 इंटू 2 इज 10 + 6। 6 + 4 का सम हुआ 10 और 10 ही माइनस का है तो 10 - 10 इज 0। तो यहां पे हमने देखा जब हमने इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 2 पुट करी तो उससे पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। सो दीज आर नथिंग बट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। Polynomial zeros of the polynomial are
value of the variable such that the entire polynomial becomes 0 when that value is inserted into the variable. जैसे कि हमने बोला ये जो 3 है ये 3 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो मेरी हाइपोथेसिस ये है कि अगर हम x की जगह पे ये वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये पूरा ही पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। आइए देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। हमारा पॉलिनोमियल था x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x की जगह पे रखा 3, सो x स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर इज 9, 5 इंटू 3 इज माइनस का 15 प्लस 6, 9 and 6 भी 15 minus 15 which gives us 0. So 3 रखने पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जा रही है। इससे ये फैक्ट एस्टैब्लिश होता है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमेशा पॉलिनोमियल की नेट वैल्यू को 0 कर देंगे। सो आई गेस आपको डिग्री और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में रहता है तो एज यूजुअल you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.